आज के सेशन की शुरुआत हम करेंगे भारत का भूगोल, जलवायु संबंधी महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के साथ, जिसमें पहला है किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। तो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाले मुख्य कारकों में अक्षांशीय अवस्थिति प्रमुख कारक होती है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत यल मतलब लैटिट्यूड मतलब अक्षांश, ए मतलब एल्टीट्यूड ऊंचाई, यन मतलब नॉर्नेस फ्रॉम सी समुद्र से निकटता, डी डायरेक्शन ऑफ विंड पवन की दिशा, एफ फॉरेस्ट मतलब वन, ओ ऑक्सीजन करंट मतलब समुद्री जलधाराएं, आर रेनफॉल मतलब वर्षा, यम माउंटेन मतलब पहाड़ एवं पर्वत, यस सॉइल मतलब मिट्टी या मृदा। अगला है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अगला है भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से वर्षा होती है। अगला है भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है। तो पंजाब एवं तमिलनाडु में शरद ऋतु में वर्षा होती है। अगला है भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 150 से 25 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। अगला है भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय के क्षेत्रों में होती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। व्यापारिक पवने 0 अंश से 30 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवने हैं। ये पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों 35 अंश नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों 0 अंश से 5 अंश नॉर्थ साउथ की ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने कहा जाता है। अगला है पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो काल बैसाखी तथा चाय वर्षा। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी तथा असम में चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगला है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। अगला है कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया। तो विश्व की जलवायु को 5 वर्गों में विभाजित किया। जलवायु निर्धारण के आधार, जिसमें जलवायु निर्धारण के प्रमुख आधार हैं वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, दूसरा है वार्षिक एवं मासिक वर्षा, तीसरा है वनस्पति। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश मुख्यतः निम्नलिखित हैं। जलवायु के प्रकार, वर्ण संकेत एवं क्षेत्र। मतलब ये जलवायु
किस प्रकार की है और ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है, कोपेन ने बताया। तो जो पहला है लघु शुष्क ऋतु वाली मानसून जलवायु, जिसे संकेत के रूप में AMW के नाम से जाना जाता है। इसका क्षेत्र है गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। दूसरा है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, इसे AS वर्ड संकेत के रूप में जाना जाता है। ये जो जलवायु है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, वहाँ पे पाई जाती है। अगला है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, इसे AW वर्ण संकेत के रूप में जाना जाता है। इसका क्षेत्र है कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। अगला है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, BSHW के रूप में जाना जाता है। इसका क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग में ये जलवायु पाई जाती है। अगला है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, इसे जो है वर्ण संकेत BWHW के रूप में जाना जाता है। यह राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग होता है, पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अगला है शुष्क शीत ऋतु, CWG के नाम से इसे जाना जाता है, वर्ण संकेत के रूप में जाना जाता है। यह जलवायु गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश इस जलवायु के अंतर्गत आते हैं। अगला है लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु, DFC के रूप में वर्ण संकेत के रूप में इसे जाना जाता है। यह जलवायु अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम आदि राज्यों में पाई जाती है। अगला है ध्रुवीय तुल्य जलवायु, इसे E संकेत द्वारा लिखा जाता है। यह जलवायु जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। अगला है टुंड्रा तुल्य जलवायु, ET के संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या जाना जाता है। यह जलवायु मुख्य रूप से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें होती हैं। जो लू चलती है वह उत्तरी मैदान में, जो गंगा का मैदान पाया जाता है उस क्षेत्र में चलती है। जो पंजाब से बिहार तक चलती हैं, जो शुष्क होती हैं और पीड़ादायक होती हैं। ये मैप देख लेते हैं, जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथियां, मतलब जो है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में किन राज्यों में कब पहुंचता है या कब सक्रिय होता है उसको दिखाया गया है। अब इसमें अगला देखते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है, तो जून से सितंबर तक होता है। तो जून में देखिए इस मैप में 1 जून से सक्रियता दिखाई गई है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। तो जो है ये जून से सितंबर तक होता है। 1 सितंबर तक ये जो है भारत से वापसी हो जाता है। अगला है भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो वह जो है केरल राज्य है। अगला है भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो वह जो है छोटा नागपुर के पठार के पास होती है या छोटा नागपुर पठार पर ही होती है। अगला है तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, तो नवंबर दिसंबर। अगला है भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, तो वह है तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीना आदि प्रमुख हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। अगला है उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह जो है तमिलनाडु राज्य है।
अगला है, भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान में औसत वर्षा 200 मिलीमीटर होती है। अगला है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अगला है, काफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बौछार से, जो कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम के नाम से जानी जाती है। अगला है, आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? तो वह केरल एवं तटीय कर्नाटक से संबंधित है। अगला है, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो वह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला है, भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब कुछ जो है महत्वपूर्ण बिंदु हैं। भारत में वर्षा का वितरण। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं जो निम्नवत हैं। नंबर 1 जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, इसमें जो है पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दूसरा, मध्यम वर्षा के क्षेत्र, इसमें जो है गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। तीसरा है न्यून वर्षा के क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। चौथा है अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र या अत्यंत न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, इसमें जो है प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश व लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। इस प्रकार आज के सेशन को समाप्त करते हैं। लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।